यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद हमारे मांसपेशियां हर दिन धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। इसे अपने साथ न होने दें, क्योंकि कुछ साधारण आदतें जो हम हर दिन करते हैं वे हमारे शरीर के लिए एक क्रूर शत्रु बन सकती हैं। 60 के बाद हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जिससे थकान और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप जोड़ों के दर्द, अनिद्रा या अन्य उम्र बढ़ने से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो यह समय है कि आप अपनी शारीरिक देखभाल की आदतों में बदलाव करें। आज मैं आपको 5 गलत आदतें बताऊंगा जो आपके शरीर को कमजोर बनाती हैं, और कुछ सरल समाधान जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं और मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और जानें कि आप अपनी सेहत में आज ही सुधार कैसे कर सकते हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारे बड़े होने के साथ साथ मांसपेशियों में धीरे धीरे कमी आने लगती है, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। यह स्थिति शरीर को कमजोर और चोटों के प्रति संवेदनशील बना देती है। मैंने बहुत से बुजुर्गों को थकान और दर्द में जीते हुए देखा है, क्योंकि वे अपने शरीर की देखभाल करने का सही तरीका नहीं जानते थे। हालांकि जब उन्होंने अपनी आदतें बदलनी शुरू की तो परिणाम आश्चर्यजनक थे और उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अनुसंधान के अनुसार 60 वर्ष के बाद अगर समय पर हस्तक्षेप न किया जाए तो मांसपेशियां हर साल 1 से 2% तक घट सकती हैं। जबकि कई लोग सोचते हैं कि आराम करना ही समाधान है, असल में शारीरिक गतिविधि बंद करना शरीर को तेजी से कमजोर कर देता है। मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने का तरीका है हल्की व्यायाम और संतुलित आहार का संयोजन। हम आज साथ मिलकर उन 5 गलत आदतों की खोज करेंगे जो चुपके चुपके हर दिन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, और कैसे इन्हें बदलकर आप अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। ये आदतें न केवल शरीर को कमजोर बना देती हैं, बल्कि लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, वीडियो के अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण समाधान का खुलासा करेंगे। एक छोटा सा बदलाव जो आपको तुरंत सेहत में सुधार लाने में मदद कर सकता है। कृपया वीडियो के अंत तक साथ बने रहें ताकि आप इन महत्वपूर्ण जानकारियों को न चूकें, जो आपकी स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने में मदद करेंगी। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। मुद्दा नंबर 5, लंबे समय तक बैठने की आदत। शरीर का चुपके से शत्रु लंबे समय तक बैठना यह आधुनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन यही आदत हमारे शरीर को कमजोर बनाने के मुख्य कारणों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि जब हम लंबे समय तक बैठते हैं तो हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं? मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, रक्त संचार रुक जाता है, और इससे शरीर धीरे धीरे थकने लगता है और ऊर्जा खोने लगता है। यह समस्या न केवल थकावट का कारण बनती है, बल्कि यह लचीलापन को भी कम कर देती है और हृदय रोग, डायबिटीज और जोड़ों के रोगों का खतरा बढ़ाती है। विशेष रूप से अगर आप बुजुर्ग हैं तो लंबे समय तक बैठने से मांसपेशियां जल्दी कमजोर हो सकती हैं, जिससे पीठ में दर्द, जोड़ों का दर्द और यहां तक कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो समाधान क्या है? बहुत सरल है। हर 30 मिनट बाद बस उठें और थोड़ी देर चलें। इससे न केवल रक्त संचार बढ़ेगा, बल्कि यह शरीर को तरोताजा करेगा, मांसपेशियों को आराम देगा और आपकी कुल सेहत को बेहतर बनाएगा। एक और छोटी सी सलाह है, हर दिन 30 मिनट तेज चलें। इसमें बहुत कम समय लगेगा, लेकिन आप स्पष्ट रूप से बदलाव महसूस करेंगे। यही है एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए। आज से ही इसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी सेहत हर दिन बेहतर होती है। लंबे समय तक बैठने की आदत को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकें। हर कदम सेहत की दिशा में एक कदम है।
जब हम 60 की उम्र के होते हैं तो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इनमें से एक प्रमुख समस्या है हमारी दैनिक आहार में प्रोटीन की कमी। प्रोटीन न केवल मांसपेशियों को बनाने और पुनः उत्पन्न करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी समग्र सेहत को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। यदि हमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जिससे पुनः स्वस्थ होने की क्षमता घट जाती है और शरीर अधिक संवेदनशील हो जाता है। इससे हमें थकान, कमजोरी और अन्य बीमारियों का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रोटीन युक्त आहार शरीर को मजबूत बनाए रखता है, थकान को कम करता है और दैनिक गतिविधियों को करने में लचीलापन बनाए रखता है। प्रोटीन को आहार में शामिल करने के लिए आप प्रत्येक भोजन में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, दूध, दालें, चिया बीज, अखरोट जैसे नट्स और दाल की डिश या क्विनोआ को जोड़ सकते हैं। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं तो ये शाकाहारी विकल्प भी शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन की पूरी मात्रा प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर आपका आहार प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं करता तो आप प्रोटीन पिल्स या पाउडर का सेवन कर सकते हैं। ये उत्पाद शरीर को पर्याप्त प्रोटीन प्रदान करते हैं, मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखते हैं और ऊर्जा को स्थिर बनाए रखते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो तो आज से ही अपनी आहार आदतों में बदलाव लाएं और प्रोटीन को अपनी दिनचर्या में बढ़ाएं। आपको निश्चित रूप से थोड़े समय में स्पष्ट बदलाव महसूस होगा। एक स्वस्थ शरीर न केवल आपकी सेहत बनाए रखता है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास, ऊर्जा और जीवन से भरपूर बनाए रखता है। जब हम 60 की उम्र के होते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि यह समय है ताकत से जुड़ी एक्सरसाइज को बंद करने और ज्यादा आराम करने का। लेकिन यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि वास्तव में वेट ट्रेनिंग न केवल मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि हड्डियों को मजबूत और शरीर को लचीला बनाती है। यदि आप वेट ट्रेनिंग बंद कर देते हैं तो मांसपेशियां जल्दी कमजोर हो सकती हैं, जिससे हड्डी घनत्व में कमी, पीठ में दर्द और रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई हो सकती है। वेट ट्रेनिंग शरीर में मांसपेशियों की मात्रा बनाए रखने में मदद करती है, जिससे गिरने और हड्डियां टूटने का जोखिम कम हो जाता है, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को संतुलन बनाए रखने और लचीलापन को बनाए रखने के लिए मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होती है। यदि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते तो आपकी गतिशीलता कम हो सकती है और हड्डियां और जोड़ों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शुरू करने के लिए आप सरल और हल्के व्यायाम कर सकते हैं, जैसे पुशअप्स, कुर्सी से उठना बैठना या हल्के सामान जैसे पानी की बोतल या किताबें उठाना। इन व्यायामों के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है और आप इन्हें घर पर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इन व्यायामों की कठिनाई बढ़ा सकते हैं ताकि मांसपेशियों की ताकत बढ़ सके। कम से कम सप्ताह में 2 बार, हर बार 20 से 30 मिनट तक व्यायाम करने की कोशिश करें। इससे आप मांसपेशियों को स्वस्थ रख पाएंगे, लचीलापन में सुधार होगा और हड्डी और जोड़ों के समस्याओं को कम किया जा सकेगा। व्यायाम से पहले वार्म अप करना न भूलें और हमेशा शरीर की सुने ताकि चोट से बच सकें। वेट ट्रेनिंग न केवल आपकी सेहत बनाए रखती है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास से भर देती है और हर दिन अधिक स्वस्थ बनाए रखती है, यहां तक कि आप बुजुर्ग होने के बावजूद। बिंदु नंबर 2, तनाव और नींद की कमी। मांसपेशियों के स्वास्थ्य के चुपके शत्रु तनाव और नींद की कमी 2 ऐसे कारक हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन ये मांसपेशियों और पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। जब आपका शरीर लंबे समय तक तनाव में होता है तो कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों की कमी, अतिरिक्त वसा का संचय और शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता में कमी जैसी नकारात्मक प्रभाव पैदा होते हैं। यहां तक कि नींद की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, विकास और पुनः प्राप्ति की क्षमता घट सकती है, जिससे आप थकान, ऊर्जा की कमी और शरीर में दर्द महसूस कर सकते हैं।
नींद के स्वास्थ्य लाभ। गहरी नींद वह महत्वपूर्ण समय है जब शरीर स्वयं को पुनः प्राप्त करता है। जब आप सो रहे होते हैं तो शरीर वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, जो कोशिकाओं की पुनः निर्माण, मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद मांसपेशियों को आराम देने, पुनः प्राप्त करने और विकसित करने में मदद करती है, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। इसके विपरीत नींद की कमी न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि मांसपेशियों को कमजोर भी करती है और गतिशीलता की क्षमता को घटाती है। नींद को सुधारने और तनाव को कम करने के तरीके। एक स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए आपको हर रात 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और सोने से पहले विश्राम की आदत डालनी चाहिए। सोने से कम 30 मिनट पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तेज रोशनी से बचें, क्योंकि फोन और कंप्यूटर की नीली रोशनी मेलाटोनिन, एक हार्मोन जो गहरी नींद में मदद करता है, के उत्पादन को रोक सकती है। एक आरामदायक, शांत और अंधेरे कमरे का निर्माण करें ताकि अच्छी नींद को बढ़ावा मिल सके। विशेष टिप: ध्यान या हल्का योग तनाव कम करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने का एक शानदार तरीका है। केवल 10-15 मिनट का ध्यान या सोने से पहले कुछ हल्के योगासनों को करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, चिंता को कम कर सकते हैं और शरीर को गहरी नींद के लिए तैयार कर सकते हैं। योग में गहरी श्वास की तकनीकें, प्राणायाम, विशेष रूप से तनाव को कम करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करती हैं, जिससे आपको अच्छी नींद मिलती है और अगले दिन आप अधिक सतर्क और तरोताजा महसूस करते हैं। अगर आप अपने दैनिक जीवन में थकान और तनाव महसूस कर रहे हैं, तो अपनी नींद की आदतों में बदलाव लाकर और इन तनाव घटाने वाली तकनीकों को अपनाकर देखें। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ है, मानसिक स्थिति बेहतर है और मांसपेशियां बेहतर तरीके से पुनः प्राप्त हो रही हैं। अच्छी नींद और तनाव कम करने से शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और हमेशा ऊर्जा से भरा रखने की कुंजी है। तो फिर वह सबसे महत्वपूर्ण समाधान क्या है जो आपको 60 की उम्र में स्वस्थ और लचीला बने रहने में मदद करेगा? यह है हल्की शारीरिक गतिविधियों और संतुलित आहार की आदतों को संयोजित करना। यही कुंजी है स्वस्थ शरीर बनाए रखने, प्रतिरक्षा बढ़ाने और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने के लिए। इसमें कोई बड़ी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस रोजाना 20 से 30 मिनट तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना या हल्के व्यायाम करना काफी है, जिससे शरीर हमेशा स्वस्थ और सक्रिय रहेगा। साथ ही एक वैज्ञानिक आहार जिसमें अंडे, दालें, दूध जैसे प्रोटीन स्रोत शामिल हों, शरीर को पुनः प्राप्त करने और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नींद। हर रात 7-8 घंटे की नींद से शरीर को ऊर्जा मिलती है, मांसपेशियां पुनः प्राप्त होती हैं और मन को ताजगी मिलती है। जब आप इन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं तो शरीर न केवल मजबूत और लचीला बनता है, बल्कि यह आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा जीवन जीने में मदद करता है। जैसा कि मैंने देखा है, इन आदतों को बदलने से कई बुजुर्गों ने अपनी सेहत में स्पष्ट बदलाव महसूस किया है। मेरी एक क्लाइंट जो 65 साल की हैं, पहले हमेशा थकी हुई रहती थी, जोड़ों में दर्द और नींद में कठिनाई महसूस करती थी। जब उन्होंने अपनी आहार शैली में बदलाव किया, प्रोटीन को बढ़ाया और हल्के व्यायाम किए, तो वह पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करती हैं। लंबी सैर करने में कोई थकान नहीं होती और उनकी नींद में भी सुधार हुआ है। इसलिए यदि आप भी एक स्वस्थ और सक्रिय शरीर चाहते हैं, तो आज से ही इन सरल आदतों को अपनाना शुरू करें। आप केवल थोड़े समय में स्पष्ट बदलाव महसूस करेंगे और आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा दोनों के पास स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपनी अपनी दृष्टिकोण है, लेकिन दोनों का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ बनाए रखना और दीर्घायु सुनिश्चित करना है। जहां आधुनिक चिकित्सा मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, दवाइयों और उच्च तकनीकी उपचार विधियों पर आधारित है,
वहीं पारंपरिक चिकित्सा शरीर में प्राकृतिक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे आहार, हर्बल उपचार और चिकित्सा पद्धतियां जैसे एक्यूपंक्चर और मसाज। आधुनिक चिकित्सा तीव्र बीमारियों और गंभीर परिस्थितियों के इलाज में त्वरित, सटीक और प्रभावी समाधान प्रदान करती है, जैसे कि सर्जरी या दवाइयों का उपयोग। हालांकि यह आमतौर पर केवल लक्षणों का इलाज करती है और शरीर के समग्र संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान नहीं देती। इसके विपरीत पारंपरिक चिकित्सा अधिक रोगों की रोकथाम पर जोर देती है, शरीर के अंदरूनी तत्वों जैसे कि प्राण, रक्त और यिन यांग के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। यह केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती है, तनाव को कम करती है और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। जब दोनों पद्धतियों को मिलाया जाता है तो हम दोनों के लाभों का फायदा उठा सकते हैं। जबकि आधुनिक चिकित्सा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित हस्तक्षेप प्रदान कर सकती है, पारंपरिक चिकित्सा शरीर के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मजबूत करने में मदद करती है, जिससे रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसलिए एक वैज्ञानिक आहार को पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों जैसे ध्यान, एक्यूपंक्चर और हर्बल उपचार के साथ जोड़ना एक समग्र समाधान हो सकता है, जो विशेष रूप से 60 वर्ष की उम्र के बाद स्वस्थ और लचीला शरीर बनाए रखने के लिए सहायक है। याद रखें कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको रोजाना शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त प्रोटीन आहार, वेट ट्रेनिंग, तनाव कम करना और पर्याप्त नींद की आदत बनाए रखनी चाहिए। ये सभी बुनियादी तत्व हैं जो आपको दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने और उम्र से संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, वह है नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार का पालन। जब आपका शरीर सक्रिय रहता है और उसे पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, तो आप स्वास्थ्य, ऊर्जा और लचीलापन में स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। आज से ही इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। आप थोड़े समय में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अपने शरीर में समस्याएं आने का इंतजार न करें, अब ही कदम उठाएं और अपनी सेहत की रक्षा करें। धन्यवाद। आपने हमेशा इस चैनल से स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को समर्थन और रुचि दी है। हर एक व्यू, कमेंट या शेयर मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, ताकि मैं और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। यदि आप स्वास्थ्य उत्पादों में रुचि रखते हैं और एक स्वस्थ आहार अपनाना चाहते हैं, तो वीडियो में सीधे दिखाए गए उत्पादों को देखें। आप बस स्क्रीन के पास या नीचे दिख रहे लिंक पर क्लिक करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वह एक व्यू, शेयर या सब्सक्रिप्शन हो, मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। मैं आपको हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहने की शुभकामनाएं देता हूं।